एवरीवन, डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि है फोटोसिंथेसिस से। सो रीड इट। हाउ मैनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ATP एंड NADPH2 हमें बताना है कि कितने बनते हैं। सो लेट्स गो टू NCERT। ये कैल्विन साइकिल है। कैल्विन साइकिल में आपको पता है कि 3 स्टेप्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, राइट। यहाँ पे देखो, ये RUBP है। इसका क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कि CO2 इसमें ऐड होगी और ये क्या बन जाता है, 3PGA बन जाता है, ये फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है। अब ये जो PGA है इसका रिडक्शन होता है और रिडक्शन के लिए हमें ATP और NADPH की नीड होती है और एक इसके लिए 2 ATP और 2 NADPH की नीड होती है। इसमें लिख नहीं रखा है लेकिन मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। ये देखो, द स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मोलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मोलिक्यूल फिक्स्ड, राइट। 2 ATP और 2 NADPH की नीड होती है यहाँ पे। और उसके बाद ये एक फॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट जो कि एक शुगर है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद कैल्विन साइकिल में एक और स्टेप होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में होती है हमें 1 ATP की नीड। अब देखो, यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पे 1, तो कितनी हो गई है, 3 ATP और 2 NADPH। ये एक साइकिल में हो गई हैं। लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए ये देखो, द फिक्सेशन ऑफ 6 मोलिक्यूल ऑफ CO2। आपको पता है ना ग्लूकोज में कितनी कार्बन होती हैं, 6, C6H12O6 होता है ना ग्लूकोज। और हमें ग्लूकोज बनाना है तो हमें कितनी कार्बन फिक्स करनी पड़ेंगी, 6। और एक के लिए हमने देख लिया, एक कार्बन के लिए एक CO2 जो है फिक्स कर रहे हैं तो कितने की नीड पड़ रही है, 3 ATP और 2 NADPH। अब हमें ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी चाहिएगी ये साइकिल, 6 टाइम्स। जब ये साइकिल ऑपरेट होगी तो ग्लूकोज बनेगा। ये देखो, द फिक्सेशन ऑफ 6 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। अब हमें पता चल गया है कि कितने ATP और कितने NADPH2 बनेंगे। अब ये देखो, एक में हमें नीड कितनी होती है, 3 ATP की एक साइकिल में। और जब 6 टर्न्स होंगे साइकिल का तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी ATP की नीड होगी, 18। और एक साइकिल में कितने NADPH2 की नीड होती है हमें, 2। और टर्न कितनी होगी है, 6। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 18 ATP एंड 12 NADPH2, राइट। ये देखो, 18 ATP एंड 12 NADPH2, आंसर नंबर 3 इज करेक्ट है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। Thank you so much for watching.